नौकर मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़िक्र आले मोहम्मद बयान फरमाए मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब अहल बैत शहंशाह फ़ज़ैल व मसाइब अल्लामा सैयद सफ़दर अब्बास बुखारी आफ लाहौर। इन्हां दे बाद मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत उस्तादुल ज़ाकिरीन कारी उल क़साइद शहंशाह मसाइब बाबा सैयद अली रज़ा शाह साहब दाऊद खैल। मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत कारी उल क़साइद शहंशाह मसाइब मुसव्विर गमे शबीर ज़ाकिर काशिफ रज़ा नासिर ज़ंगेज़ा लैया। मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत सुल्तानुल ज़ाकिरीन हाजी ज़वार सैयद नजमुल हसन शाह साहब नौतक बावाज़े बुलंद सलवात। दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। नादि अलीजन मज़हरल अजाइब तजिदहु ओनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयन जली बेअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बेनबुव्वतिका या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद व बेविलायतिका या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह या मौलाती या सय्यदतु या फ़ातिमतु अगीशिनी अदरिकनी या मौलाती या सय्यदतु या फ़ातिमतु अगीशिनी अदरिकनी या मौलाती या सय्यदतु या फ़ातिमतु अगीशिनी अदरिकनी अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम व सुजूद वल क़याम व सलात व सियाम व शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सैयदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमखदूमीन अलमुंतजबीन अलमहरूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व अला लअनतुल्लाहि आदाइहिम अजमईन व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व वलायतिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम मिन अलानि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीशु मिन्हु अहलुन नार आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी तबारकिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना व हुवा मुअ्निनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। खालिक कायनात इस सफ़े मातम को कबूल फरमाए। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात माओ बहनों बेटियों का इस पाक बारगाह में आना हुसैन पाक की माँ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो कभी जिस नीयत जिस इरादे से आया है मालिक कायनात उनको उनकी नीयत और इरादे के मुताबिक जज़ा अता फरमाए। मुल्क ईरान को फ़तह नसीब फरमाए। अमरीका और इसराइल को निस्तो नबूद फरमाए। मुंतकीम खून हुसैन वारिस हकीकी इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम सब को उनके अवानों अंसारों में शुमार फरमाए। एक मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। पहला फ़िक्रा आपकी शमातों की नज़र जितनी जल्दी मेरे साथ मिल जाएंगे उतनी जल्दी मेंबर भाई के हवाले। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों में मोहम्मद, दिलों की धड़कनों में अली, सीनों में हुसैन, बाजुओं पे अब्बास, पेशानियों पे आज़ादार लिख दिया है। सलामत रहें जो बोले जी।
जो नहीं बोले कोशिश करें उनकी ज़ुबानें मुअत्तर हों, मैं जल्दी जल्दी आगाज़ गुफ्तगू करूं। जो अब तक नहीं बोल सके उनके लिए अगला जुमला है। अगले साल की इस मजलिस तक दाद दो दाद कम है, जुमला वज़नी है। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज़ हमारी शारगे हयात में विलायत अली को रवा दवा फरमाया। बोलो जिसके जहन में ज़ुबान ज़िक्र अली के लिए है उसके लिए मैं एक जुमला और कहता हूँ, आप मिल जाएं मेरे साथ, मैं आगाज़ गुफ्तगू करूँ। इतना बड़ा जुमला कि आपकी दाद और दुआ जिब्राइल के परों पे परवाज़ करके नजफ जाए। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारा रिश्ता गद्दीर से रखा है, गद्दार से नहीं रखा। बोलो जो बोल सकते हो। सलामत रहें यार नहीं, ऐसे नहीं, अली का नाम ऐसे नहीं, सारे मिलके जी। सलामत रहें, सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। मेरे भाई ने नारा लगाया, कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं एक जुमला कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की सरजमीन पे इस नौकर ने ये जुमला पढ़ा है, फिर पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ है। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता है, फेफड़ा खराब हो तो पानी हजम नहीं होता है, लबा खराब हो तो चीनी हजम नहीं होती है, शजरा खराब हो तो अली हजम नहीं होता। बोलो जो बोल सकते हो यार। सलामत रहें यार। यो हाथ उठे हैं सैयदा के सदके में इमाम हुसैन की जरी से मस हों। एक जुमला आपकी मोहब्बतों को देख के और कहता हूँ, अगर आप मिल जाएं तो मैं आगाज़ गुफ्तगू करूँ। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें शरीयत वाले इमाम दिए हैं, शरारत वाले इमाम नहीं दिए। बोलो जो बोल सकते हो यार। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। बहुत शुक्रिया। अब जुमला पढ़ने लगा हूँ। इस जुमले को अगर आपने वसूल कर लिया तो जितनी देर गुफ्तगू करनी है इसे एक जुमले पे करनी। तवज्जो कीजिएगा। खालिक के कायनात ने 1,24,000 नबी भेजे अपना अदल बताने के लिए, 14 भेजे अपना फजल दिखाने के लिए। सलामत रहो यार जो बोले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू का, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू करनी है उस गुफ्तगू का मौजू है अदल और फजल। ये तीसरा प्रोग्राम है इस नूरवाला में मेरा। 25 सफ़र को एक प्रोग्राम पड़ गया और एक उसके बाद पड़ गया। अब ये तीसरा प्रोग्राम है। आपकी मोहब्बतों ने इतनी दूर का सफ़र करने पे मजबूर किया है। सियालकोट से चल के यहाँ पे अगर आया हूँ तो मैं चाहता हूँ आप तवज्जो करें तो मैं आपके आगोश में फ़ज़ाइल अहले बैत के मोती डाल दूँ। हमारी पाकिस्तान की ज़मीन से एक चीज़ पैदा होती है जिसे कहते हैं कोयला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक डायमंड। इस कोयले की खुदान में एक चीज़ पैदा होती है जिसे कहते हैं हीरा। मैंने माहिरीन कोयला से ये पूछा कि कोयला हीरा कब बनता है। उन्होंने कहा अगर इसे जीसीवी किया जाए, ग्रोस कैरेलिक वैल्यू किया जाए, अगर इसे लेबॉर्ट्री में भेजा जाए, आसान करूं तो फिर कोयले की अजमत पता चलती है। भट्टे में जाने के काबिल है, स्प्रिट यूनिट में जाने के काबिल है, कहाँ पे जाने के ये काबिल है। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन के कम होने और बढ़ने से ये कोयला 1 करोड़ साल के बाद हीरा बनता है। तवज्जो कीजिएगा। मैं एक ऐसी बात करूं कि सारे खड़े होकर भी दाद दो तो दाद कम है, जुमला वजनी है। माहिरीन कोयला ये कहते हैं कोयला 1 करोड़ साल के बाद हीरा बनता है। कोयला 1 करोड़ साल के बाद हीरा बनता है। ना मैं भूला हूं ना मैं भटका हूं, जिसे मानता हूं ना वो कभी भूला है ना वो कभी भटका है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, कोयला 1 साल के बाद, करोड़ साल के बाद हीरा बनता है। चलो आपको लेके चलता हूं मदीने में। बैठे हैं इमाम सज्जाद, सामने एक चाहने वाला आया, आके कहता मौला सर पे कर्जा है, घर में फाका, कुछ कीजिए। इमाम ने कहा अपनी झोली फैला। उसने झोली फैलाई, इमाम ने मट्टी उठा के उसकी गोद में डाली। जैसे ही डाली इमाम कहते अब देख। अब जो उसने देखा तो हीरे चमक रहे थे। मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोले यार। इससे ज्यादा जल्दी मैं कर ही नहीं सकता जो मैं कर गया। मैंने वहीं पे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा मौला सज्जाद, नूर वाला
इमाम बारगाह से डीजी खान के खूबसूरत बोलते हुए मोमिनीन से आपके बारगाह में एक सवाल कर रहा हूँ। माहिरीन कोयला कहते हैं कोयला 1 करोड़ साल के बाद हीरा बनता है, आपने लम्हे में मट्टी को हीरा बना दिया। अजब नहीं इमाम में सज्जाद की आवाज आए, जो तू कह रहा है वो अल्लाह का आदल है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये सज्जाद का फजल है। सलामत रहे यार, जो बोले सलामत रहे, आबाद शाद रहे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक मंजिल आगे बढ़ाएं, आपको लेके चलता हूँ सैयद सज्जाद के बाबा इमाम हुसैन की बारगाह में। सीढ़ियों से उतरता हुआ कायनात का मायूस तरीन इंसान, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ कायनात का मुकद्दर बदलने वाला हुसैन। जो नहीं पहुंचे उनके लिए आसान करूं, सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हुसैन। जो कायनात का चेहरा पढ़ ले, राहिब का चेहरा देखे का उतरा क्यों है? इतने बड़े दरबार से आया है फिर भी चेहरा उतरा है। ये कहता है कि पूछने गया था मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं, तो कहा फिर क्या हुआ? का लोहे महफूज देख के बताया कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं। हुसैन ने सीढ़ी पे 1 कदम रख के कहा तुझे 1 दिया, 2 कदम रख के कहा तुझे 2 दिए, 3 कदम रख के कहा तुझे 3 दिए, 4 कदम रख के कहा तुझे 4 दिए, 5 कदम रख के कहा तुझे 5 दिए, 6 कदम रख के कहा तुझे 6 दिए, 7वां कदम रख के हुसैन कहते मैंने तुझे 7 दिए। इधर हुसैन की जुबान पे 7 आया, इधर अर्श से जिब्राइल ने अर्श छोड़ा, मिंबर से रसूल ने मिंबर छोड़ा। हुसैन के करीब आके कहते बस या हुसैन, मैंने वहीं पे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा या हुसैन, जब इसके मुकद्दर में था नहीं तो आपने दिया क्यों? अजब नहीं आवाज़ हुसैन आए, जो मुकद्दर में ना हो वो अल्लाह का आदल है, जिसे हुसैन दे दे वो हुसैन का फजल। बोलो जो बोल सकते हो यार, सलामत रहे यार आप, या उठे हुए हाथ किसी के मोहताज ना हो। बहुत शुक्रिया। एक मंजिल आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान में एक शोबा पाया जाता है जिसे कहा जाता है स्कोप इंजीनियरिंग। अगर आपको कोई बिल्डिंग, कोई अस्पताल, कोई इमाम बारगाह बनवाना है तो आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे। वो इंजीनियर सबसे पहला सवाल करेगा रकबा कितना है। मिसाल के तौर पे ये इमाम बारगाह है, इंजीनियर को कोई इमाम बारगाह बनाना है, वो रकबा देख के कहेगा कि इसमें इतनी दीवारें बनेंगी, इस तरह इसका गेट लगेगा, 1000 या 2000 बंदा इसमें अंदर समा जाएगा, इससे ज़्यादा बंदा इसके अंदर समा नहीं सकता। ऐ परवरदिगार मुझे हिम्मत दे, मैं जुमला पहुंचा लूँ, इन्हें हिम्मत दे ये जुमला सुन ले और उसकी कीमत मुझे अदा कर दें, मेरी आने की मेहनत मुकम्मल हो जाए। पूरी दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर करबला की ज़मीन का 1-1 इंच का हिसाब लगा के कहते हैं 18 लाख से ज़्यादा लोग करबला की ज़मीन के अंदर नहीं आ सकते। मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोले यार, जो ज़ियारत पे गए हैं वो बोलेंगे, वो तायद करेंगे, वो दाद देंगे, जो नहीं गए इस मजलिस के सदक़े में चले जाए। पूरी दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा में बैठे हैं, करबला की ज़मीन का 1-1 इंच का हिसाब लगा के कहते हैं 18 लाख से ज़्यादा लोग करबला के अंदर आ नहीं सकते। 40 में मेरी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, 7 करोड़ गया भी, 7 करोड़ आया भी। मैंने कब्र हुसैन पे जोड़े हाथ और हाथ जोड़ के कहा या हुसैन, दुनिया के माहिर कहते हैं 18 लाख से ज़्यादा लोग करबला आ नहीं सकते, लेकिन 7 करोड़ आया भी, 7 करोड़ गया भी। अजब नहीं कब्र हुसैन से आवाज आए, जो इंजीनियर कह रहे हैं वो अल्लाह का आदल है, जो मैं दिखा रहा हूं ये हुसैन का फजल है। बोलो यार जो बोल सकते हो, सारे हाथ बुलंद करो यार, आवाज नहीं। सैयदा सलामत रखे आपको। अब एक मंजिल और आगे बढ़ाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ हुसैन के बड़े भाई इमाम सज्जाद के ताया जान इमाम हसन की बारगाह में। इमाम हसन पैगंबर इस्लाम की हवेली में, रिसालत का अमामा सर पे है, विलायत की अबा कंधे पे है।
मर्जी आपकी अपनी है, जो लफ्ज़ों पे नहीं बोले। रिसालत का अमामा सर पे, विलायत की अबा कंधे पे, रसूल के घोड़े पे बैठे, रसूल की असा को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ के इमाम हसन की सवारी पैगंबर की हवेली से निकली। खरामा खरामा चलते हुए बाप की करात से, फरिश्तों की दरबानी में, इस्मत के गिसार में, इफ़्फ़त के हिजाब में, तवल्ला का मसल्ला बगल में लिए हुए, तबर्रा का डंडा हाथ में पकड़े हुए, इमाम हसन चलते चलते मदीने के मेन चौक में आए। मदीने के मेन चौक में एक बोहड़ का दरख्त था, जो बीमार हैं वो अपनी झोलियां फैला ले। बोहड़ के दरख्त के नीचे एक अपाहज बैठा था, टांगों पे मफलूज था, हाथों पे फालिश था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। अचानक इमाम हसन की सवारी उस दरख्त के करीब आई कि इमाम हसन से असा छूट के ज़मीन पे गिरा। ये बोहड़ के नीचे सोच रहे, काश मेरे हाथ और पाँव ठीक होते, मैं असा उठा के नवासा रसूल को पेश करता। हवा ने यही आवाज़ इमाम हसन के कानों तक पहुंचाई। इमाम हसन कहते, सोच क्या रहा है, उठा और दे। बोलो यार, जो बोल सकते हो यार, सलामत रहे यार। इमाम हसन कहते, सोच क्या रहा है, उठा और दे। जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पाँव काम नहीं करते थे, फौरन उठा, असा उठाया, नबी के बेटे को पेश किया। मैंने वहीं पे हाथ जोड़े। मौला, मदीना है रसूल का, मेन चौक है, सारा मदीना देख रहा है। उसने शिफा मांगी नहीं। ओए होए, नहीं तवज्जो किया आपने अजीज़ों, इससे ज़्यादा जल्दी मैं कर ही नहीं सकता, आप तवज्जो कीजिएगा। उसने शिफा मांगी नहीं, आपने दी क्यों? अजब नहीं, इमाम हसन की आवाज़ आई, जो मांग के ले वो अल्लाह का आदल है। सलामत रहे, जिसे बिन मांगे अता करे वो हसन का फजल है। आओ एक मंजिल आगे बढ़ाऊं, आखिरी जुमला फजीलत का, एक जुमला मुसीबत का, मेंबर भाइयों के हवाले, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आपको लेके चलता हूँ सैयद सज्जाद के दादा इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाबा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में। अली बैठे हैं कूफे के मिंबर पे, या मैं कहूँ मिंबर का वारिस मिंबर पे है, या फिर मैं लफ्ज़ बदल दूँ, मकासद इलाहिया का तर्जुमान है मिंबर पे। अली दे रहे हैं खुतबा कि अली के सामने एक शख्स को लाया गया जिसके हाथ बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हाथों से अली के सामने लाके खड़ा किया। अली कहते हैं, इसके हाथ क्यों बंधे हैं? अल्लाह करे आप जुमले को समझ जाएं, जो पढ़ूँ उसे भी समझना, जो ना पढ़ूँ उसे भी समझना। अली कहते हैं, इसके हाथ क्यों बंधे? कहा मौला मुजरम है। कहा मुजरम है, हाथ खोल दो, अली की बारगाह में खड़ा है। ओए होए, नहीं तवज्जो की आपने जीजो यार, इससे नफीस जुमला नहीं था मेरे दामन में जो मैंने पेश किया। कहा इसके हाथ खोलो, अली की बारगाह में। उसके हाथ खोले। अली अब उससे मुखातिब होकर कहते, तेरा जुर्म क्या है? कहता, या अली चोरी की है। अब एक लतीफ़ सा जुमला है, बारीक सा जुमला है, साहिब किताब ने आराम से लिखा है, मैं भी आराम से पढ़ता हूँ, आप ज़ोर से सुन लें। नहीं तवज्जो की आपने, साहिब किताब ने आराम से लिखा, मैं भी आराम से पढ़ता हूँ, आप ज़ोर से सुन लें। अली कहते, तेरा जुर्म क्या? कहा मौला चोरी। अली कहते, अली के होते हुए? ओए होए, पीछे रह गया यार। अली कहते, अली भी मौजूद हो और तू चोरी कर ले। कहता मौला गलती हो गई। कहा एक गलती की, दूसरा इकरार कर रहा है। कहता मौला मजबूरी हूँ, जिसके सामने खड़ा हूँ इसकी तलवार भी नस्लें देख के चलती है। मर्जी आपकी अपनी अजीज़ों, इसकी तलवार भी। कहा तुझे पता है ना शरीयत मुस्तफ़ा में चोर की सज़ा क्या है? कहा मौला हाँ जी, चोर की सिर्फ सज़ा ये नहीं कि हाथ काटे जाते हैं, कुछ चोर ऐसे हैं जिनके हाथ काटे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बांधे जाते हैं। मर्जी आपकी अपनी, जो पीछे रह गए यार, इससे खूबसूरत जुमला मैं आसानी से पेश ही नहीं कर सकता। कहा या अली, कहते हैं कि तुझे पता है ना तूने क्या किया? कहा जी मौला चोरी किया। कहा चोरी की सजा? जी मौला हाथ काटे जाते। कंबर? जी मौला।
इसके दाएं हाथ की उंगलियां काट दे। अली शरीयत से वाकिफ थे कि चोर का पूरा हाथ नहीं काटा जाता, उंगलियां काटी जाती हैं ताकि हाथ सजदे के काबिल रह जाए। ओए होए, नहीं तवज्जो किया आपने। अली ने उसकी उंगलियां काटी। वो कंबर से कहता, कंबर ये कटी हुई उंगलियां मेरे बाएं हाथ में रख दे। कंबर ने बाएं हाथ में उंगलियां रखी, उसने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद की, दाएं हाथ से खून टपक रहा है, बाएं हाथ में कटी हुई उंगलियां हैं। मस्जिद से बाहर निकला, सामने मस्जिद के गली में आया इब्ने अलकवा, कव्वे का बेटा। तारीख़ में नाम भी अजीब थे, कोई इब्ने कसीर था, कोई इब्ने ज़ियाद था, कोई इब्ने अवाम था, ये इब्ने अलकवा। ये कहता, क्या हुआ तेरे हाथ से खून क्यों टपक रहा है? कहता है इब्ने अलकवा, अली ने काटा। उसने कहा अगर मेरे वाले होते तो बचा लेते। तवज्जो करना यार, इससे खूबसूरत और बारीक जुमला मेरे दामन में नहीं है। कहा अगर मेरे वाले होते तो बचा लेते। उसने कहा तेरे वाले क्यों बचाते? कहा इसलिए कि मेरे वाले अपनों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये सीना तान के कहता बस यही फ़र्क है तेरे वालों में और मेरे अली में, तेरे वाले अपनों का ख्याल रखते हैं, अली शरीयत का ख्याल रखते हैं। और बोलो यार जो बोल सकते हो यार, सारे मिलके यार। तेरे वाले अपनों का ख्याल रखते हैं, अली शरीयत का ख्याल रखता है। इब्ने अलकवा को गुस्सा आया, कहता कौन अली? एक हाथ से खून टपक रहा है, एक हाथ में उंगलियां बंद हैं। जैसे ही इब्ने अलकवा ने कहा ना कौन अली, ये कूफे की गली में सीना तान के कहता अमीरुल मोमिनीन अली, यासुबुद्दीन अली, शाह इन्नमा अली, सराज हलाता अली, शाह कुलकफा अली, कुतुबुल अक्ताब अली, हबीबुल अहबाब अली, मर्द मैदान अली, कुल्ले ईमान अली, अमीरुल मोमिनीन अली, काबे का काबा अली, काबे का गोहर अली, जहरा का शोहर अली, काबे का गोहर अली, जहरा का शोहर अली, फातह खैबर अली, जिब्राइल का टीचर अली, हसनैन का फादर अली, जहरा का हस्बैंड अली, कुरान का राइटर अली, अल्लाह का टाइगर अली। मर्जी आपकी अपनी, अगर खामोश रह जाओ। ये भरी हुई मस्जिद कूफा में कहता है यदुल्ला अली, ऐनुल्ला अली, लिसानुल्ला अली, वजहुल्ला अली, जम्बुल्ला अली, इरादतुल्ला अली, मशीयतुल्ला अली, हक का हक अली, हक का काबा अली, काबे का गोहर अली, फातह बदर अली, फातह खंदक अली, फातह उहद अली, खैबर में पत्थर पे अलम गाड़ने वाला अली, खैबर को अपनी 2 उंगलियों पे उठाने वाला अली, खैबर को उठा के लश्कर इस्लाम को पार करने वाला अली, वो अली जिसकी तहारत पे आया ततहीर आ जाए, वो अली जिसकी अंगूठी पे आया विलायत आ जाए, वो अली जो बिस्तर नबी पे सो जाए तो काफिर नबी समझने लग जाए, वो अली जो मैदान में ठोकर लगा दे तो नुसैरी खुदा समझने लग जाए, वो अली एक मरतबा ये अली के कसीदे पढ़ रहा है। इब्ने अलकवा कहता कौन अली? ये सीना तान के कहता है जिसके बारे में रसूल कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, अना जासदुल इस्लाम व अलीयुन रासुहा। या अली तेरा खून मेरा खून है, या अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, या अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। इधर ये अली के फजाइल पढ़ रहा था, इधर मस्जिद के मिंबर तक शोर की आवाज हुई। अली ने कहा कंबर जी मौला, का ये शोर कैसा है? का मौला जिसकी उंगलियां काटी हैं आपकी शान में कसीदा पढ़ रहा है, आपकी शान में कसीदा पढ़ रहा है। अली कहते कंबर जी मौला वापस बुलाओ उसे। वापस बुलाया। अली कहते क्या हुआ? कुछ नहीं मौला। इब्ने अलकवा ने पूछा अली कौन? मुझे जो आता था मैंने बता दिया। मर्जी आपकी अपनी है यार, मुझे जो आता था बता दिया। अली कहते तेरी कटी हुई उंगलियां किधर हैं? मौला ये। कंबर जी मौला, इसकी कटी हुई उंगलियां इसके हाथ के साथ रख। कंबर ने उंगलियां रखी, अली ने ऊपर यदुल्लाई हाथ फेरा। सलामत रहो यार जो बोले हो। हाथ फेरने की देर थी, कटी हुई उंगलियां जुड़ गई। एक मरतबा हाथ जोड़ के कहता या अली अगर काटनी थी तो जोड़ते ना, अगर जोड़नी थी तो काटते ना। अली कूफे के मिंबर पे बैठ के कहते जो काटी वो अल्लाह का आदल था, जो जोड़ी वो अली का फाजल है। सलामत रहे यार जो बोले हो। सलामत रहे आप।
आबाद व शाद रहे आप। का जो काटी वो अल्लाह का अदल था, जो जोड़ी वो अली का फजल है। एक जुमला कहूँ आपको, सारे यकीनन सारे तायद फरमाएंगे, यकीनन सारे नमाजी बैठे हैं, यकीनन सारे रमज़ान के रोज़ादार बैठे हैं। 21 रमज़ान की जो मखसूस दुआ है, उस मखसूस सारी तकरीरी से एक जुमले के लिए, वो मखसूस दुआ है आपकी और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की। अली मुसल्ला इबादत पे बैठ के एक जुमला कह रहे हैं। अली कहते हैं, परवरदिगार, अली के मामले में अपने अदल से काम ना लेना। ओए होए, मर्जी आपकी अपनी जो नहीं बोले यार। अली के मामले में अपने अदल से काम न लेना, अपने फजल से काम लेना। यही जुमला मैं हाथ जोड़ के वक्त के इमाम की बारगाह में कहता हूँ, ए इमाम में ज़माना, हम हैं शिया, हमारे दामन में सिवाय विलायत के कुछ नहीं, ना आमाल हैं, ना इबादतें हैं, ना हमारे पास कुछ है, सिर्फ क्या है, हुसैन की आज़ादारी। ए वक्त के इमाम, जब आप आएंगे ना तो आप आदल हुकूमत कायम करेंगे। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम शियों के लिए अपने अदल से काम न लेना। ओए होए, सलामत रहो यार जो बोले हो, अपने फजल से काम लेना। समझिए, अदल और फजल समझ में आया। अब अदल और फजल की एक मिसाल और समझा दूं आपको, तवज्जो है आपकी, क्योंकि मंसूब है 8वें इमाम से, तो मैं अदल और फजल समझाने लगा। अगर आप पूरी तवज्जो फरमा ले तो मामून ने, खुदा लानत करे उस पर, अपने चचाजाद भाई हाजब से कहा कि क्या मुमकिन नहीं है कि नाउज़ बिल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद खाकम बेदहन, कि हम अली रज़ा की तौहीन करें, हम अली रज़ा की मज़म्मत करें। कहा हाँ, तू दरबार में बुला, आगे काम मुझ पे छोड़ दे। उसने कहा चलो ठीक है। उसने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि खबर जब रज़ा आए कोई इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हो, और जब कभी भी कोई आता था तो दरबान दरवाजे पे खड़ा होता था, वो पर्दे को हटाता था इस्तकबाल के लिए। वो कहता आज मैंने नबी के बेटे को बुलाया है, उसके एहतराम के लिए पर्दा कोई ना हटाए, इस्तकबाल के लिए कोई ना खड़ा हो। इधर इमाम रज़ा चले, तारीख़ कहते हैं रिसालत का अमामा सर पे है, विलायत की अबा कंधे पे है, इमाम हसन का हुसन चेहरे पे है, इमाम हुसैन का सबर साथ लिए हुए, इमाम सज्जाद की इबादत अपने पहलू में बांधे हुए, इमाम मोहम्मद बाकिर का इल्म अपने हमरा लिए हुए, इमाम जाफ़र सादिक की सच्चाई अपने साथ लेते हुए, इमाम मूसा काज़म का ज़ब्त अपने साथ लेते हुए, जब आपके और मेरे 8वें इमाम मामून के दरबार के करीब पहुँचे हैं ना, तो हवा को आँखों का, मेरी तरफ देखिएगा, हवा को आँखों का इशारा किया, आँखों का इशारा करना था, हवा ने पर्दे को अपने कंधों पे उठा लिया। नहीं तवज्जो की आपने अजीज़ों, मर्जी है आपकी, आप ना बोले तो। जैसे ही हवा ने अपने कंधों पे पर्दे पे उठाया ना, तो इमाम रज़ा वहीं पे एक मरतबा कहते हो, मामून दरबान को रोकना तेरा काम था, हवा को दरबान बना देना रज़ा का काम है। नहीं तवज्जो की। इमाम रज़ा ने जैसे कहा, हवा ने अपने दोस्त पे पर्दा रोका, इमाम रज़ा कदम रखा दरबार में, सबसे पहले मामून खुद उठा। ओए होए, मर्जी आपकी अपनी, आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया। सबसे पहले खुद उठा, जिसने कहा था जब कोई रज़ा आए तो ना उठे, खुद उठा। बाद में किसी ने पूछा, मामून तू तो कहता था कि इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होना, सबसे पहले तू खड़ा हुआ। कहा मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे खड़ा किया गया। मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोल रहे हो यार, 8वें इमाम के फजीलत पे जो नहीं बोल रहा उसका अपनी मर्जी है। कब मैं खड़ा नहीं हुआ, खड़ा किया गया। कहा किसने खड़ा किया? कहा इधर इमाम रज़ा का पहला कदम दरबार में आया, इधर मेरे पहलू में रसूल खुदा ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी और पकड़ के कहते थे, मामून मेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जा, वरना अभी तेरा सर तन से जुदा कर दूं। सलामत रहे यार जो बोले हो यार।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुनिएगा, मैं नतीजा बड़ा ज़रखेज़ और नतीजा बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो अज़ीज़ों, शायद इस नतीजे को इस मिंबर पे पहली बार सुने आप, लेकिन तवज्जो चाहता हूँ आपको। 31-32 साल की नौकरी मिंबर पे हो गई है और जो कुछ मिला है वो इमाम रज़ा के दरवाज़े पे झाड़ू देने से मिला है, और वो मैं आपकी आगोश में डाल रहा हूँ कि इमाम रज़ा किसे कहते हैं। हाजब जैसे इमाम का ये रोब, ये दबदबा, ये जलाल देखा ना, तो फ़ौरन मामून की खुशनुदी लेने के लिए ये हाजिब भरे हुए दरबार में कहते हैं, सुना है आप इल्मे रसूल के वारिस हैं। इमाम कहते हैं, तुझे कोई शक है? का सुना है आप मोजज़ नुमा हैं। इमाम कहते हैं, मैं मोजज़ नुमा नहीं, मैं खुद मोजज़ा हूँ। ओए होए, पीछे रह जाओ तो आपका अपना मुकद्दर है यार। मोजज़ नुमा होना और बात है, मोजज़ा होना और बात है। इमाम कहते हैं, मैं मोजज़ नुमा नहीं, मैं खुद मोजज़ा हूँ। अगर आप मोजज़ा हैं, मोजज़ नुमा हैं, तो आप दुआ करें कोई दरिंदा आए और अभी मुझे खा जाए। कोई दरिंदा आए, कहीं से आए और मुझे खा जाए। जैसे उसने कहा ना, कोई दरिंदा कहीं से आए और मुझे खा जाए। 8वें इमाम कहते हैं, हाजब कहीं से क्यों आए, यहीं से आएगा। ओए होए, मर्जी आपकी अपनी है जो नहीं बोले यार। कहीं से क्यों आए, यहीं से आएगा। ये कहना था, उसने कहा यहाँ से कहाँ से? ये कहना था कि इमाम की पुश्त पे धागों से बना हुआ एक कालीन था, कालीन पे एक शेर था। इमाम ने इशारा किया, शेर जिंदा होके आ गया और हाजिब को खा लिया। जैसे ही हाजिब को खाया, मामून बेहोश हो गया। जुमला जो मैंने कहा था शायद मिंबर पे पहली बार सुने, तो मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। मैं बुज़ुर्गों से दुआएं लेने के लिए बच्चे और नौजवानों तक जुमला पहुँचा रहा हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे, लेकिन मुर्दों को ज़िंदा करने के लिए ईसा के सामने मुर्दा रखना ज़रूरी था। पीछे रह गया मजमा जो नहीं बोला यार। ईसा के सामने मुर्दा ज़िंदा करने के लिए मुर्दा रखना ज़िंदा ज़रूरी। मुर्दा रखो, ईसा एजाज़ नबुव्वत से उसे ज़िंदा करे। ईसा के सामने मुर्दा आता था, मजहब बदल दूंगा अगर कोई साबित कर दे इस शेर की रूह पहले खल्क हुई हो। मर्जी आपकी, मैं नतीजा पेश कर रहा हूँ। इधर इमाम अली रज़ा ने इशारा किया, इधर कुदरत ने जिब्राइल से कहा, तुझे पता नहीं वक्त का हुज्जत खुदा क्या कह रहा है, पहले शेर की रूह बना फिर उसका वजूद बना। सलामत रहे यार जो बोले हो। इमाम मूसा काज़म के सदक़े में मौला आपकी आंखों को शिफा दे। चलो एक तोहफा ले लें। अगर कोई भी आंखों के मर्ज में मुब्तला है ना, अपनी दोनों हाथ आंखों पे रखे, काज़मैन की तरफ मुंह करे और काज़मैन की तरफ मुंह करके के अल्लाहुम्मा शफ़ी बेहक़ के मूसा काज़म, अल्लाह आंखों को शिफा दे दे। जो कोई जिस आंख के मर्ज में मुब्तला है, 7वें इमाम का वास्ता दे, अल्लाह उसे शिफा दे देता। तवज्जो फरमाइएगा। इमाम ने शेर को ज़िंदा किया। मामून गश में था, मामून पे पानी छिड़का, होश आया। जैसे ही होश आया ना, कहता मौला वो शेर किधर है? इमाम ने कहा जहाँ से आया था। वो मर्जी आपकी अपनी। नहीं, जो अब भी नहीं समझे, शायद इससे बड़ा जुमला मेरे दामन में ना हो जो आपके लिए। कहा क्या मतलब? इमाम कहते हैं मामून अब भी नहीं समझे कि हक का इमाम कौन होता है। हम जब चाहें लाशय को शय कर दे, शय को लाशय कर दे। आपके और मेरे 8वें इमाम, लाशय को शय, शय को लाशय कर दे। और तारीख ने लिखा है, मुझे चूँकि हुक्म मिला है कि जाकिर साहब के आने तक आप पढ़ें, इसलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू को तवील कर गया। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। आखिरी जुमला फजीलत का सुनिए। मैंने इमाम रज़ा से पूछा, मौला कभी तस्वीरें भी हकीकत में आई हैं?
नहीं तवज्जो की आपने अज़ीज़। कभी तस्वीरें भी हकीकत में आई हैं। ईसा को मुर्दा ज़िंदा करने के लिए मुर्दे का होना ज़रूरी है। आपने लाशय को शय बना दिया। अजब नहीं इमाम रज़ा की आवाज़ आए, जो सामने मुर्दा रख के मुर्दा ज़िंदा करे वो अल्लाह का आदल है। जो लाशय को वजूद दे दे वो रज़ा का फ़ज़ल है। ये आपके और मेरे 8वें इमाम का। अच्छा, आपके मेरे 6ठे इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम का एक नौकर है, एक सहाबी है जिसका नाम है बहलोल दाना। सब ने सुना होगा। चलो यहाँ पे रोक के मैं एक जुमला कह दूँ। आज सारी दुनिया सवाल कर रही है कि ईरान में इतने लोग शहीद हो गए, ईरान ख़त्म क्यों नहीं हुआ। जुमला बड़ा लतीफ़ से अगर आप सुने तो, इतनी शहादतें हुई, इतने हमले हुए, ईरान ख़त्म क्यों नहीं हुआ। इन अकल के अंधों को बताओ कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान का सिक्का लेके इमाम रज़ा की निस्बत से अपने बाजू पे बांध लें तो हमें कुछ नहीं होता, तो जिस मुल्क में खुद इमाम रज़ा मौजूद हो, ओए होए पीछे रह गया जो नहीं बोला यार, सारे मिलके यार। जिस मुल्क में खुद इमाम रज़ा मौजूद हो, ज़माना समझा ही नहीं है किस हस्ती का नाम है इमाम रज़ा। और खुदा की कसम इमाम रज़ा का कमाल पता क्या है, इमाम रज़ा ने वो लीडर पैदा किए हैं जो मुअज़्ज़म हैं, मनहूस नहीं तवज्जो की आपने अज़ीज़। मुअज़्ज़म और मनहूस का फ़र्क समझते हैं। मनहूस वो होता है जो फ़ौज को लड़वाता है, मुअज़्ज़म वो होता है जो खुद लड़ता है। नहीं तवज्जो की आपने अज़ीज़ों। आपको चाहिए था कि आप हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के हक़ में दोनों हाथ उठाते, इसलिए कि ये मुअज़्ज़म रहबर है, फ़ौज को नहीं लड़ाया। नहीं तवज्जो की, अपनी शहादत पेश करके फ़ौज को बचा के दुनिया को बताया है, जो बुर्का पहन के भाग जाए वो सरदार नहीं होता है, जो मैदान में खुद को पेश कर दे वो सरदार होता है। सारे मिलके जी, बस आखिरी जुमला फजीलत का सुनिएगा। ये कैसे नौकर पैदा करते हैं, इनके नौकर कैसे होते हैं। नाम है बहलोल। अच्छा, तारीख ने लिखा है कि बगदाद के मेन चौक में, अदल और फजल ज़हन में रखना, बगदाद के मेन चौक में एक शख्स ऐलान कर रहा, लोगों उसके घर मेहमान रहूँगा जो सारी रात सोए ना, जाग के मेरे साथ बातें करे। बगदाद के चौक में लोग जमा होकर कहते हैं हम कोई पागल हैं, हम कोई पगले हैं, हम कोई दीवाने हैं, एक तुझे मेहमान रखे, दूसरा सारी रात जाग के तेरे साथ बातें करें। इतने में एक शख्स बोल के कहता घबराओ नहीं, अभी इसके मिजाज का एक आ जाएगा। मर्जी आपकी अपनी है यार, लफ्ज़ होते हैं जो बोलने के लिए, अभी इसके मिजाज का एक आ जाएगा। इतने में बहलोल दीवाना, जो दीवाना हो के भी दाना कहलाता है, लकड़ी का घोड़ा लिए हुए बगदाद की गलियों से गुजरता हुआ बगदाद के मेन चौक में आकर कहता अली हक। तवज्जो, एक शख्स ने कोहनी मारी और तंजन कहा गया, आ गया इसके मिजाज का। बहलोल कहता अच्छा। इसने कहा बहलोल ये तेरे घर में मेहमान रहना चाहता है। बहलोल कहता पहले बुलाने पे कोई नहीं आता, आज अपने आप। चलो ठीक है। उसका हाथ पकड़ा, अपने घर में ले आए और ज़माने को बताया अली का शिया मेहमान नवाज होता है। नहीं तवज्जो की आपने, अली का शिया मेहमान नवाज। अच्छा बिस्तर दिया, अच्छा खाना दिया। कहा बताओ क्या इरादा है। कहा जिसने मेरा हाथ तेरे हाथ में दिया तो उसने शर्त नहीं बताई थी, उसके घर में रात रहूँगा जो सारी रात सोए ना, जाग के मेरे साथ बातें करे। जुमला आपके हवाले चाहे जैसे मर्जी सुनना। बहलोल दिल में कहता है इससे अच्छा और क्या होगा, इश्क़े अली में शब बेदारी होगी। होए होए, मर्जी आपकी अपनी है यार, जो नहीं बोले। इससे अच्छा क्या है, इश्क़े अली में शब बेदारी होगी। उसे पास बिठाया, सारी रात अली के किस्से सुनाए। रात गुजरी, फजर का वक्त आ गया। बहलोल ने 2 रकअत नमाज फ़जर अदा की। ज़माने को बताया कि अली का दीवाना भी बेनमाजी नहीं होता।
इस जुमले पे दाद बनती थी। अली का दीवाना भी बेनमाजी नहीं होता तो अली का शिया भी बेनमाजी नहीं होना चाहिए। बहलोल ने नमाज फजर पढ़ी, कुछ अच्छा खाना पेश किया, कहा क्या इरादा, कहा जिसकी बातें शुरू की थी ख़त्म हो गई। बहलोल कहता सारी कायनात के दरख्त कलम बन जाए, समंदर स्याही बन जाए, जिन्हों इंस मिल के बैठ के लिखने बैठ जाएं तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, उसका ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा। कहता फिर सुना। बहलोल ने फिर अली अली शुरू कर दिया। ज़ोहर आ गई, फिर नमाज़ पढ़ी, दोपहर का खाना दिया, कहा क्या इरादा है, कहा ज़िक्र ख़त्म हो गया, कहा नहीं, कहा फिर सुना। बहलोल ने फिर अली अली शुरू कर दिया। असर हो गई, मगरिब हो गई, अगला दिन आ गया, फजर की नमाज हो गई, दोपहर का खाना खिला रहे हैं कि दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। बहलोल ने दरवाज़ा खोला, कहा कौन, कहा हारून ने दरबार में बुलाया है। कहा तू चल मैं आ रहा हूँ। जिसे 2 रातें अली का जिक्र सुना सुना के ताज़ा ताज़ा शिया किया था ना, बहलोल उसे कहते हैं कि तू बैठ, मैं ज़रा दरबार से होके आता हूँ। ये बहलोल का दामन पकड़ के कहता है मुझे भी ले जा। कहा तू नया शिया हुआ है, ना दरबार से वाकिफ़ है ना दरबार वालों से। सलामत रहे यार जो बोले हो, यार इस मुश्किल लफ्ज़ पे जो बोले हो सलामत रहो। कहा तू नया नया शिया हुआ है, ना दरबार से वाकिफ़ है ना दरबार वालों से। ये दरबार वाले बड़े जालिम होते हैं। उसने कहा बहलोल घर में बैठा अकेला क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा, मुझे साथ ले जा। कहा ले जाता हूँ लेकिन एक शर्त है। कहा क्या, कहा वहाँ पे जाके किसी की खुशामद ना करना, इसलिए कि जिस अली का जिक्र मैंने तुझे सुनाया है ना उसे खुशामदी पसंद नहीं है। सलामत रहें यार, सलामत रहें, जिस मुश्किल लफ्ज़ पे बोलें उसे खुशामदी पसंद नहीं है। कहा ठीक है। अब ये दरबार में जैसे बहलोल को लेके गया तो दुश्मन के दरबार में सीना तान के बहलोल कहता अली हक। ये तख्त पे बैठ के कहता पगले दीवाने आ गया है। कहा हाँ आ गया हूँ। कहा अच्छा, ये जो बहलोल के साथ आया था ना, इसने देखा कि हारून ने अपनी गोद में खरबूजा रखा हुआ है, मौसम है ना खरबूजे का, तो खरबूजा रखा हुआ है। तो भरे हुए दरबार में कहता है किसी के पास कोई छुरी कोई चाकू है, मैं खरबूजा काट के खा लूँ। सारा दरबार खामोश था, जैसे वो पिछले खामोश है। जो बहलोल के साथ आया था ना उसने जल्दी से अपना चाकू जेब से निकाला, चाकू निकाल के हारून को कहता है ये ले खा ले। हारून के हाथ में जैसे चाकू आया ना तो सोने का हैंडल था, ऊपर हीरे जड़े हुए थे। हीरे से तकरीर शुरू की थी, हीरे पे ख़त्म कर रहा हूँ। सोने का हैंडल था, ऊपर हीरे जड़े हुए थे। तो ये हारून देख के कहता है अपने वज़ीर से ये वही चाकू नहीं जो पिछले साल मेरे ख़जाने से चोरी हो गया था, जैसा बादशाह वैसा वज़ीर। तो कहता हाँ लगता तो वैसा ही है। उसने कहा इसे मेरे ख़जाने में रखो, ये चोर है, इसे कैद खाने में डालो। सिपाही ने उसे पकड़ा, उसके हाथ में रस्सी बांधी। वो हसरत भरी निगाहों के साथ बहलोल को देख रहा। बहलोल कहता मैंने मना नहीं किया था खुशामद नहीं करनी, और मर्जी आपकी अपनी आज यार जो नहीं बोले हो। मैंने मना नहीं किया था खुशामद नहीं करनी, अब की है तो भुगत। कहता बहलोल ताज़ा ताज़ा शिया हुआ हूँ, सारी ज़िंदगी जिंदान में गुजर जाएगी, कुछ करना। बहलोल कहता घबरा नहीं, परेशान ना हो। बहलोल हारून के करीब आया, हारून के कान में कहता है ये चाकू भी तेरा नहीं, ये चोर भी तेरा नहीं। ये डांट के कहता है चल पगले पीछे हट। इतना बड़ा नतीजा है कि आखिरी आदमी तक खड़े हो के दांत दो तो दांत कम है, जुमला और नतीजा वजनी है। कल चल पगले पीछे हट, चाकू भी मेरा है, चोर भी मेरा है। बहलोल हारून के कान में कहता हारून इसका बाप पिछले साल कत्ल हो गया था और कातल खंजर बाप के सीने में छोड़ के चला गया था। इसने उसी दिन से उस खंजर को साफ करके अपनी जेब में रखा है। अगर कोई कहे मेरा है तो मेरे बाप का कातिल पकड़ा जाए, अगर कोई कहे मेरा है तो मेरे बाप का कातिल पकड़ा जाए, अगर कोई कहे मेरा है मेरे बाप का कातिल पकड़ा जाए। अब भी जमाने को पता नहीं चला, हम गली गली सड़क सड़क कूचे कूचे या हुसैन क्यों कहते हैं। अगर कोई बिगड़े तो पता चल जाए यजीद का क्या लगता। सलामत रहे आप जो बोले हो। सलामत रहें जिस लफ्ज़ के लिए मेहनत की है।
अगर कोई बिगड़े तो पता चले यजीद का क्या लगता है। हारून वहीं से कहता है वजीर से, गौर से देख ये वही चाकू है। तो देख के कहता है उस जैसा है। कहता नहीं ये चाकू भी मेरा नहीं, ये चोर भी मेरा नहीं, इसे छोड़ो। उसकी हाथ की रस्सियां खुली, बहलोल के करीब आया, करीब आके कहता है बहलोल कमाल नहीं हो गया, चुटकी में तूने मसला हल कर दिया। बहलोल कहता है जो तेरे साथ हुआ वो अल्लाह का आदल था, जो मैंने किया वो रजा का फजल है। बोलो यार जो बोल सकते हैं। आपके और मेरे 8वें इमाम का फजल है। ज़माना समझे अदल और फजल क्या है। अगर आदल समझ में आ जाता कभी अली की बहू बेटियां शाम के बाजार में ना आती। अजरुक मिन अल्लाह। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, फ़दाइल अमीर बन के सुना करो, मुसाइब गरीब बन के सुना करो। गिरेबान चाक करके सर में खाक डाल के बकिया की तरफ मुँह करके कहा करो ज़हरा तेरे बच्चों का बड़ा अरमान है। आज़ादारा ने मजलूम में करबला मैंने 25 सफ़र एक रिवायत पढ़ी थी, मुझे हुक्म मिला है उस रिवायत को दोहराने का। अगर आप बर्दाश्त कर लें तो 5 तमाचे ऐसे लगे हैं कि जब तमाचे लगे हैं आसमान पे भी जलजला आया है, ज़मीन पे भी जलजला आया है। पहला तमाचा इब्राहीम नबी को नमरूद के दरबार में लगा, तमाचे का लगना था। आसमान पे भी जलजला, ज़मीन पे भी जलजला। दूसरा तमाचा जब यूसुफ को कुएं से निकाल के ले जाया जा रहा था तो रास्ते में माँ की कब्र आई, तो यूसुफ नबी ने अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया, तो दरोगा ने यूसुफ को माँ की कब्र पे उठा के मुंह पे तमाचे मारे। आसमान पे भी जलजला, ज़मीन पे भी जलजला। 2 तमाचे मैंने पढ़े, आपने आराम से सुन लिए। अल्लाह करे तीसरा तमाचा पढ़ने से पहले मौत आ जाए। पहला तमाचा इब्राहीम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को नौकरों के घर में। अजरुक मिन अल्लाह। मैंने पढ़ दिया, आपने बड़ी आराम से सुन लिया। पहला तमाचा इब्राहीम को लगा, दूसरा तमाचा यूसुफ नबी को लगा, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को दरबार में लगा। तमाचे का लगना था आसमान पे भी जलजला, ज़मीन पे भी जलजला। मुहक्किक असफ़हानी ने एक जुमला लिखा है, इतनी ज़ोर का तमाचा ज़हरा के मुंह पे लगा, मुंह के बल ज़मीन पे जा गिरी, और जब उठी तो सर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, रो के कहती है अम्मा फिज़ा मैं बूढ़ी हो गई। अजरुक मिन अल्लाह। मैंने 3 तमाचे पढ़े, आपने बड़ी आराम से सुन लिए। पहला तमाचा इब्राहीम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को नौकरों के दरबार में। अभी ईद आने वाली है ना, सारे अपने बच्चों को लेके ईद मनाओगे। मुझसे पूछो चौथा तमाचा किसे लगा है? चौथा तमाचा मुस्लिम के बच्चों को। हारस कमीना सारी रात अपने घर के शतून के साथ बांध के कभी मोहम्मद को तमाचा, कभी इब्राहीम को तमाचा। दोनों शहजादे हाथ जोड़ के कहते ना मार, हम अब्बास के भांजे हैं। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। ज़ादारा ने मजलूम करबला। अभी मजलिस, अगर आपके दिल में कब्र हुसैन है, अभी मजलिस करबला बन जाएगी। आपकी आंख जाने, ज़हरा का रुमाल जाने, आपके आंसू सैयदा के रुमाल में नमाज पढ़े। ए पहला तमाचा इब्राहीम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को नौकरों के दरबार में, चौथा तमाचा मुस्लिम के बच्चों को हारस के घर में, पांचवा तमाचा 4 साल की बतूल जब 10 मुहर्रम बाप के लाशे के करीब आती थी, शिमर कमीना जुल्फों में हाथ डाल के कभी दाएं तमाचा कभी बाएं तमाचा, फुरात की तरफ मुंह करके कहती चचा अब्बास मैं यतीम हो गई, चचा मेरा बाबा मारा गया, चचा अब्बास शिमर का हाथ बड़ा है, मेरा चेहरा छोटा है, चचा अब्बास ये तमाचा मारता है, मेरे रुखसार दर्द कर। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। 1000 मरतबा पढ़ूँ मैं, मेरी नौकरी है, वक्त नहीं है।
मेरे भाई आगे है। मैं बस एक मुख्तसर सी रिवायत इस 4 साल की बतूल का, जब शाम में गरीबा की रात ये आवाज़ बुलंद हुई ना कि लूटो लूटो तबर्रुकात लियो बतूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। चौथे इमाम फरमाते हैं कि रोने वाले 3 किस्म के होते हैं, एक मोहल्ले वाले, एक हमसाए रिश्तेदार और एक घर वाले। कहते जब हमारे मुसाहिब हों तो ना रिश्तेदारों की तरह रोया करो ना मोहल्ले वालों की तरह रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। आज़ादारो जुमला सुनोगे, जब शाम में गरीबा की रात ये आवाज़ बुलंद हुई कि लूटो लूटो तबर्रुकात आलियो बतूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। अहले हरम का काफिला कैद होके जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचा है ना, तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में मौलाए कायनात का एक बूढ़ा सहाबी है जिसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने देखा आगे आगे मुहारी है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में लंगर, कमर में लंगर है, गले में तोक है। इसके पीछे पीछे कुछ नोके नेज़ा पे सर बुलंद हैं, उसके पीछे कुछ बीबियाँ हैं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, जिनके सर से जिनका चेहरा छुपा हुआ है। वो अब्दुल्ला कहता मैंने मंदिर क्या देखा कि आखिर में एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान हैं, दामन जला हुआ है। अब्दुल्ला कहता मैंने देखा, रोने के लिए जुमला है माओ बहनों बेटियों के हिस्से का। अब्दुल्ला कहता मैंने मंजर क्या देखा कि 64 गले हैं, एक रस्सी है। जब कोई बीबी अपनी कमर सीधी करती, सबसे आखिर में 4 साल की बतूल कहती ना सीधी कर, मेरा गला दब रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब्दुल्ला कहता मैंने ये मंजर देखा, शक्ल से मुझे यतीम लगी। मैं इब्ने ज़ियाद के करीब आया, क्योंकि अब्दुल्ला के औलाद नहीं थी। इब्ने ज़ियाद से कहता है इब्ने ज़ियाद जितने दिरहम व दिनार चाहिए ले ले, ये बच्ची मुझे बेच दे। इब्ने ज़ियाद कहता है अभी तो ये आए हैं, आज रात मैं इन्हें जिंदान में रखूँगा, अगर इस बच्ची को ख़रीदना है तो कल इतने दिरहम व दिनार लेके आ जाना। जो सैयद बैठे मुझे माफ़ करना, मक्तल में जुमला ना होता कभी न पढ़ता। ये अब्दुल्ला बे औलाद था, घर आया, अपनी बीवी ज़किया से कहता है ऐसा लुटा हुआ एक काफ़िला आया है जिसमें एक ऐसी एक बच्ची है, कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है, शक्ल से यतीम लगती है। मैंने इब्ने ज़ियाद से कहा दिरहम व दिनार ले ले, बच्ची मुझे दे दे। उसने कहा कल दिरहम व दिनार ले आना, बच्ची ले जाना। ज़किया के औलाद नहीं थी, वो कहती कल नहीं, उस बच्ची से मैं अभी मिलना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता अभी क्यों मिलना चाहती है? ज़किया कहती जो रात गुजरी है ना, आधी रात का वक्त था, एक बुर्का पोश बीबी थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ से मेरे घर के सहन में मातम कर रही थी और रो रो के कह रही थी ज़किया मेरे मेहमान आ रहे। आज रुक मन अल्लाह ज़ादारा ने मजलूम में करबला। बस रोने की तैयारी, इंतहाई मुख्तसर जो रोने के लिए आए हो। एक मर्तबा ज़किया कहती कल नहीं, अभी मिलना चाहती हूँ। मुसाहिब का जुमला है माओ बहनों बेटियों के लिए। ज़किया ने बुर्का पहना, यही मुसाहिब का जुमला था। ज़किया बुर्का पहन के जिंदान की तरफ गई। जिंदान के दरवाजे पे आपके और मेरे चौथे इमाम जंजीरों में थे। इमाम से इजाज़त लेके जिंदान में गई। नौकरानी ने बुर्का पहना था, सैयद ज़ादिया नंगे सर थी। सबसे पहले जिस बीबी की नज़र ज़किया पे पड़ी है ना, वो अली की बड़ी बेटी थी और रो के कहती है अम्मा फ़िज़्ज़ा मेरे आगे आ जा। ज़किया मुझसे कुरान पढ़ा करती थी, कहीं मुझे देख के मर ना जाए। फ़िज़्ज़ा सैयदा के आगे आई, फ़िज़्ज़ा के करीब आके ज़किया कहती इस काफ़िले की सालार तू है? फ़िज़्ज़ा इशारा करके कहती है मेरी पुश्त के पीछे है। एक मरतबा बीबी के करीब आके कहती इस काफ़िले की सालार तू है? बीबी कहती तू क्या चाहती है? कहा सुना है तू इस बच्ची को बेचना चाहती है। बेचने का नाम आया था। 4 साल की बच्ची ने फुफ्फी का दामन पकड़ा और रो के कहती है फुफ्फी अम्मा कहीं ना जाऊंगी। फुफ्फी अम्मा बाबा गया वापस नहीं आया। फुफ्फी अम्मा चचा गया वापस नहीं आया। फुफ्फी अम्मा भाई गए वापस नहीं आए। तू रो ना रो, तेरा अपना मुकद्दर है, तू जाने तेरा सीना जाने, सैयदा ज़हरा का रुमाल जाने। जब सहमी हुई बच्ची को देखा ना, अली की बेटी कहती है ये बता क्या तेरी कोई मुर्शदादी है? उसने कहा हाँ मेरी मुर्शदादी है। कहा कहाँ रहती है? कहा मदीने में रहती है।
जुमला है जो मातम की नीयत से आए हो। कहा बता तेरी मुर्शदादी का नाम क्या है। 7 कदम पीछे हट के कहती है तुझे शर्म नहीं आती। कहाँ ये शराबी का जिंदान, कहाँ मोहम्मद की बेटियाँ। इस शराबी के जिंदान में मोहम्मद की बेटी का नाम कैसे ले लूँ। आज़ादारो ज़किया कहती अगर तू कैद ना होती तो तुझे बता देती। जुमला सुनोगे। एक मर्तबा कहती है अगर तेरी मुर्शदादी इस जिंदान में आ जाए तो क्या पहचान लेगी। ज़किया कहती क्यों नहीं पहचानूंगी, मैं उससे कुरान पढ़ा करती थी। एक मर्तबा अली की बेटी कहती अपने हाथों से मेरे चेहरे से बाल हटा। ज़किया ने बाल हटाए। अली की बेटी कहती पहचान आना ज़ैनब बिनते अली, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हूँ। कहती कैसे मान लूँ तू ज़ैनब है। कहा कैसे मानेगी। कहा जब मैं ज़ैनब से कुरान पढ़ती थी, कुरान ज़ैनब का तवाफ करता था। कहा कुरान मंगवा। जल्दी से जिंदान के दरवाजे पे आई। आके कहती अब्दुल्ला जल्दी कर, घर से कुरान लेके आ। अब्दुल्ला भागता हुआ गया, घर से कुरान लेके आया। ज़किया के हाथों पे कुरान रखा। अभी सैयदा से 7 कदम पीछे थी कि ज़किया के हाथों से कुरान उठा। अली की बेटी के चारों तरफ तवाफ करना शुरू किया। मातम करती हुई जिंदान के दरवाजे पे आई। आके कहती अब्दुल्ला लुट गए, अब्दुल्ला मारे गए। अब्दुल्ला जिसे खरीदने आया मुर्शद हुसैन की बेटी सैयद सज्जाद जंजीरें उठा के चचा अब्दुल्ला मेरा सलाम। अब्दुल्ला कहते मुझे सलाम करने वाला कहीं तू सज्जाद तो नहीं। कहाँ चचा अब्दुल्ला मैं सज्जाद। रो के कहते हैं आपके हाथों में हथकड़ियाँ आ गई, गले में तोक आ गया, नबी ज़ादिया नंगे सर जिंदान में आ गई। ऐ मौला सज्जाद क्या अब्बास ने वफा नहीं की। तड़प गया सज्जाद और रो के कहते हैं चचा अब्दुल्ला मेरे चचा अब्बास को शिकवा न दे, वो जो सर रस्सी में पिरोया है मेरे चचा अब्बास का सर।